बोलो भागेश। Hello, good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर कंपटीशन कल है सर अब? कंपटीशन थोड़ा सा एकलव्य बैच का हम लोग ने क्या सिलेबस खत्म कर रहे बेटा, इसलिए थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा पोस्टपोन किया उस चीज को हमने। हाँ सर, चलेगा सर। हाँ, क्योंकि हम लोग ने क्या अभी देखो हाँ इसके सर, वीडियो ज्यादा आ रहे हैं हमारे एकलव्य के, आ रही कि नहीं? एकलव्यवरती यूट्यूबवरती. हाँ हाँ हाँ। तर हाँ आता सर. आमचं टार्गेट काय चालू आहे सध्या, एकलव्य बॅचचा पूर्ण सिलेबस संपवून टाकायचा, काही ठेवायचं नाही आता हो सर. रविवारपर्यंत. म्हणजे उद्या परवा 2 दिवसात तुम्हाला सगळे व्हिडिओ भेटून जातील, है ना. काही मुलं म्हणत होते पूर्ण सिलेबस नाहीये, आमकं नाहीये. त्याच्यामुळे आम्ही आधी डिसाईड केलं की एकलव्य बॅचचा पूर्णच्या पूर्ण, नंतर एखादी बॅच चालू करून देऊ काहीतरी. हम्म? हो सर, चालेल सर. हा. कुठून बोलतो भागेश? सर मी अकोल्यावरून बोलतोय. हा, नाही विदर्भातलं वाटलं म्हणून म्हणलं. हो सर. त्या दिवशी गणेश नाईक नावाचा मुलगा होता एक आमच्याकडे युट्यूबला, हा. हो सर. अकोल्याचा होता तो. हा. चालेल चालेल. हो सर, थँक्यू सर. अभ्यास चालू आहे सर माझा. हा, करतो चांगला रोज. करा अभ्यास. हा, हो सर. हो सर. चालेल. चलो बोलो अग्रवाल जी। अग्रवाल हेलो। जी, जो बोलो सर बेटा। आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, बोलो। हाँ, वैसे सर मुझे पूछना था कि अगर एक जन को सीईटी में अगर 150 का स्कोर लाके 99 परसेंटाइल आया और दूसरे को 180 लाके 99 परसेंटाइल आया, तो क्या दोनों को कॉलेज में एडमिशन मिलेगा क्या, कि किसी 180 नहीं वाले बेटा, को? उसके ऊपर रैंक होता है, रैंक। अच्छा। वो रैंक सेम है, जो नंबर लगता है ना हमारा, हम्म। वो रैंक पे डिपेंड होता है बेटा। अच्छा, रैंक के बेसिस पे कॉलेज में एडमिशन होता है? हाँ, तो सर ये परसेंटाइल क्या लोग बोलते हैं बार बार कि 99 लाओ और सीओईपी ले जाओ, ये क्या है? ये बैच पे डिपेंड रहता है बेटा। बैच क्योंकि परसेंटाइल इसलिए लाया गया है कि हम्म। बैच में कुछ बैच में इजी पेपर होता है, कुछ बैच में हार्ड पेपर होता है ना। अच्छा। तो पहले दिन आपको बहुत हार्ड पेपर आ गया हम्म। और आपको आगे 140 मार्क हाईएस्ट, और एक बराबर। दिन इतना इजी आ गया कि 190 मार्क आ गए वो बच्चे को। हम्म। तो इजी वाले का तो इजीली नंबर लग जाएगा फिर तो, है ना। हाँ, वो तो तो है। 140 वाले के साथ तो नाइंसाफी होगी। बराबर है, बराबर है। हम्म। तो इसलिए ये लाया अच्छा। बेटा। हम्म, हाँ, तो अच्छा, चलो रैंक के बेसिस पे, ठीक है। समझे ना। हाँ, और सर आपका 2 चैप्टर बाकी है ना अभी एकलव्य में? हाँ, कल इलेक्ट्रोस्टैटिक होने वाला, आज ड्यूअल, सॉरी, आज स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लिया खत्म कर दिया बेटा मैंने। हाँ, एक आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक बाकी है और एक मैग्नेटिक फील्ड बाकी है, और सर 11th के भी 2 चैप्टर बाकी है ना यूट्यूब पे? वो तो क्या एक एक दिन के है ना बेटा, 11th का एक ही क्वेश्चन आता है ना। हाँ हाँ, चलेगा, वो एक एक दिन ले लीजिएगा, 2 दिन में हो जाएगा वो भी। हाँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कल इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा चैप्टर 2 वीडियोज आएंगी, हाँ हाँ हाँ। और संडे को आपने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट, 2 हो गए, फिर पूरा सिलेबस खत्म करेंगे हम लोग। हाँ, और उसके बाद आप एक एक दिन में वो भी ले लोगे ना, जो 11 के 2 चैप्टर, 11 मतलब 4 दिन में 11 खत्म। वो तो कर देंगे अपन, है ना। हाँ सर, 4 दिन में मतलब हो जाएगा ना? हाँ, मतलब हम लोग संडे को ही अनाउंसमेंट करने वाले पूरा सिलेबस हो गया बोल के, है ना। हम्म। हाँ। हाँ, क्योंकि बाद में हम लोगों को टाइम नहीं मिलता ना ऑड दिन, तो संडे को ही टाइम मिलता है हम लोगों को। तो वो 11 के चैप्टर आप करवाओगे ना, मतलब बाद में, मतलब कभी टाइम मिलेगा तो? हाँ, पूरे टाइम में तुरंत करवाया लगे तो करवा देता हूँ। संडे को अगर टाइम मिलता है ना तो वो भी करवा देंगे। हाँ चलेगा सर, आप अपने हिसाब से कर दीजिए, 4 दिन हाँ, चलेगा। अगर कल कल अगर मुझे टाइम मिलता तो 3 वीडियो बनाऊंगा मैं, है ना। हाँ अच्छा, वो भी अच्छा रहेगा। हाँ, संडे 3 वीडियो बनाऊंगा, खत्म किस्सा। हाँ, हो जाएगा फिर आराम से। ठीक है। हाँ चलेगा सर। ओके ओके बेटा। तुषार तांदळे, बताओ बेटा।
सर आपका 11 का 12 के बैच कितने लेक्चर हुए हैं सर? आपके 11th एंड 12 2022 के बैच के बेटा सिलेबस तो पूरा तैयार है, वहां पे जाके चेकआउट करो। बोलो बेटा, हेलो, बोलो बेटा। आवाज येतो सर? हाँ आवाज येतो, बोल ना बेटा बोल। सर मी पहिल्यांदाच बोलतोय. ओके ओके, कुठून बोलतोय तू शाळा? बीड जिल्ह्यातलं आहे. ओके, हा. पंकजताई मुंडे, हा. भगवान बाबा की जय। हो. बोल ना सर सीईटीच्या हे लेक्चर कधी पूर्ण होईल? बेटा, हिच्यावर नूनवर तर एकदा कोर्स संपला, आता दुसरा कोर्स चालू आहे तुझ्या माहितीसाठी. हो सर, बघत तुमचे लेक्चर मी बघत असतो रोज 8 वाजता. हा, आणि युट्यूबला पण आता संपतच आलेला आहे जवळपास. हो सर, ड्रायव्हर पर्यंत संपला. हो 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 हो. 4 तारखेला सीईटी होणार आहे ना? काय? 4 तारखेला सीईटीची परीक्षा. हो, आता त्यांनी सांगितलं, आणखीन तसं काही फिक्स नाहीये, आता बघू काय होतं ते. हो सर. तो वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी, मैं सभी का स्वागत करता हूँ नून ऐप पे। आज हम लोगों को, आपको पता है कि कौन सा चैप्टर होगा अपना, आज बताओ। हाँ, मैराथन लेक्चर लेंगे बेटा। यस, एसी का गतू है ना, एसी सर्किट। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले बेटा आपको बता दूं कि हमारा एक्चुअल में ये जो एसी दिख रहा है, एसी सर एसी दिख रहा है, हाँ, तो एसी जो दिख रहा है बेटा, एसी सर्किट, ये पहले ओनली ईएमआई चैप्टर था। अब हम लोगों को क्या किया, पहले पुराने सिलेबस को 2 जगह पे बांट दिया, ईएमआई प्लस एसी सर्किट कर दिया। एसी सर्किट्स दोनों चैप्टर को कंबाइन करके एक चैप्टर बनाया था। तो इसलिए कभी कभी कुछ क्वेश्चंस इधर की इधर, इधर की इधर होते हैं। हाँ, नहीं तो बोलेंगे कभी कभी होता है, हाँ ऐसे, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर ये तो चैप्टर में से उसमें से आ गया, इसमें से, तो डोंट वरी बेटा, ये पुराने पीवाईक्यू है कुछ, तो इसलिए जंपलिंग हो सकती है। 12 के बोर्ड में इस पर प्रैक्टिकल था ना? हाँ, प्रैक्टिकल भी रहते हैं ना बेटा। चलो, आई एम न्यू स्टूडेंट। ओके बेटा, देखो जो बच्चे न्यू है ना यार, उन्होंने पेशेंट रखना चाहिए, पूरा लेक्चर देखना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, 2-4 क्वेश्चन देखते हैं, अरे नहीं आ रहे नहीं आ रहे, निकल जाते, कोई फायदा नहीं बेटा। मैं जितने बच्चे न्यू है उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि उन बच्चे को पेशेंट रखो, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आ जाएगा। कितने न्यू है मुझे बताओ, ओल्ड की बात मत करो, हाँ, ओनली न्यू कितने बताओ, कंफ्यूज होता है। न्यू कितने, न्यू मी आई एम न्यू। ओके, तो पेशेंट रखो बेटा, हो जाता है, ठीक है सर, मला बोलायचंय। हाँ बोलू बेटा, चलो पहले सॉल्व करते थोड़े से एग्जांपल। चलो, जितने बच्चे न्यू है पेशेंट रखना बहुत जरूरी बेटा उनके लिए। चलिए बढ़ते आगे फटाफट एग्जांपल की तरफ। आप लोगों को पहले थोड़े से जरा सा आपको पता है कि एज पर फार्मूले बोलते हैं अल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए हम लोग E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई नॉट ये बेटा पीक वैल्यू बोलते हैं इसको, पीक वैल्यू है ना। आई नॉट का भी सेम फार्मूला बेटा, एवरेज वैल्यू निकालने के लिए अगर करंट की तो 0.637 आई नॉट लिखना है, एवरेज के लिए, ईएमएफ के लिए ई आरएमएस निकालना है। हम लोग आरएमएस करंट गिनते हैं, कौन सा करंट गिनते हैं बेटा, आरएमएस, आई आरएमएस करंट गिनते हैं, तो ये आई नॉट होगा बेटा √2 होगा। ओके, चलो बढ़ते बेटा आगे। चलो, आईआरएमएस मैंने आपको बताया, ये हीट के लिए फार्मूला बेटा। प्योर इंडक्टर रहा तो क्या होता है क्या नहीं, मैं आपको धीमे धीमे बात करने वाला हूं, ठीक है, कैसे फार्मूले बनते हैं क्या बनते हैं। एक्सेल होता बेटा, जैसे रेजिस्टेंस नाम सुना है करंट अपोज करने वाला, वैसे इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसका फार्मूला है ओमेगा एल। अब ओमेगा फ्रीक्वेंसी आपको पता है टॉइस पाई एफ होती है, मतलब एक्सेल इज इक्वल टू टॉइस पाई एफ एल, ठीक है बेटा। यहाँ पे प्योर कैपेसिटर है,
तो करंट कैसे लीड करता है मैं बताऊंगा आपको। लीड कैसे, लीड बोलते, लीड होना है ना। एक्सी की वैल्यू जो होती है बेटा, तो वो होती है 1/ω/c, और ओमेगा तो पता है आपको टॉइस बाय एफ सी होता है। मतलब बेटा एक्सियल फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ता है। अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गई यहाँ पे तो कैपेसिटी रिएक्टेंस बढ़ता है। तो ये बात इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनली पता होना चाहिए। ठीक है, सिंपल सिंपल फार्मूले बेटा, ज्यादा ये नहीं है। इंपीडेंस क्या होता है, तो ये इंपीडेंस देखो, पहले मैं जरा सा आपको एक एलसीआर वाला सर्किट की कुछ इमेजिनरी करना चाहता हूं कि कौन लीड करता है, कैसे करता है। ये रेजिस्टेंस है बेटा। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने लगाया ये एसी, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा एक बात ध्यान रखना है कि आपका यहाँ पे ये है ईएल, इसको कहते हैं इंडक्टर कैपेसिटर रेजिस्टेंस। तो ये करंट है। देखो करंट से ईएमएफ लीड कर रहा है और करंट लैग कर रहा है बोलते इंडक्टर में। कैपेसिटर में क्या होता है बेटा कि ये करंट है और ये आपका ईसी। ईसी मतलब बेटा यहाँ पे करंट लीड कर रहा है और ईएमएफ लैग, लैग मतलब पीछे, लीड करना मतलब आगे, है ना। आपने आज के, हाँ बेटा टेक्निकल इश्यू हुआ था ना आज, नहीं तो आपको पता है 20 क्वेश्चन का तो टारगेट रहता है। सर याद कैसे रखे इसके, ये डायग्राम के ऊपर ही होता बेटा, ठीक है। यहाँ पे देखो एक बात याद रखना है कि करंट तो सेम एक ही लाइन पे है अलोंग द एक्स एक्सिस से। यहाँ पे क्या करना बेटा, करंट और इसमें फेस डिफरेंस नहीं होता है। ये अरे चलना बाबा यार, इसको याद कैसे करना है चलो मैं बताऊंगा। ये देखो ये निकालना है, यहाँ पे सबसे पहले ये लेना तो ये लगाओ, बाद में इधर कौन है बेटा, इसी है, ठीक है। सबसे पहले कौन है, ये, तो सबसे पहले ऊपर ये लिखो, जो साइड रिमेनिंग ये, और इधर तो ये तो फिक्स है बेटा, ये आर होता है करंट के साथ, इस पे याद रख सकते हैं। देखो यल यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि बेटा सबसे पहले इसलिए, है ना। तो सबसे बाद में कौन है, इसी, तो इसी इधर लिखो, इधर जो बचा इसको इधर लिखो, बस खत्म किस्सा। आईपीएल समझे बेटा, ओके। अब इंपीडेंस क्या होता है बेटा, ये इंपीडेंस तीनों के मिलकर बनता है। ये है रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर है। अब देखो अगर एल आर सर्किट रहा, एल यानी आर मतलब बेटा सी को काट देना है, तो बचेगा क्या मेरे पास, बचेगा ये आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। सी नहीं तो सी को हटा दो, यहाँ पे एल नहीं है तो एल को हटा दो, तो ये बनेंगे। तो ये बात पता होना चाहिए। पावर क्या होता है बेटा, एवरेज, तो यहाँ पे ई नॉट आई नॉट रूट ऑफ 2 है ना, या इसको सॉरी ये 2 है तो इसको √2 लिख सकते हैं, √2। यहाँ पे आई नॉट √2 को, मतलब बेटा यहाँ पे ये होता है ई आर एम एस मल्टीप्लाई आई आर एम एस। चलो बढ़ते हैं आगे। तो मुझे लगता है कि पावर नहीं है हम लोगों को, ठीक है ना, करना है तो कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम जो नीट के बच्चे हैं। हाँ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बेटा ये है टॉइस बाय √LC, ये फार्मूला याद करना आपको। क्यू फैक्टर भी हमारे सिलेबस में नहीं है अभी, है ना, कट हो चुका है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पता होना चाहिए। चलो सवाल करते हैं, चलो फटाफट फटाफट बताओ। जवाब दो, बाकी की चीजें हम लोग पढ़ने वाले नहीं है। कल नहीं है बेटा, कंपटीशन मंडे से होगी। ये ऑप्शन बता रहे बच्चे नहीं है। सबसे पहले वेरिंग द करंट कॉइल चेंजेस, करंट चेंज हो गया, देखो डी आई 10 एम्पियर, जीरो माइनस करने से कोई फायदा नहीं बेटा। टाइम दिए वाला है 0.5 सेकंड। ईएमएफ इंड्यूस मतलब ईएमएफ दे वाला बेटा 220 वोल्ट। आपको सबको पता है E इज इक्वल टू L डी फाई बाई डी टी। ये कहां से फार्मूला है बेटा, सेल्फ इंडक्टेंस का है।
तो यहाँ पे यल निकालना है तो ई डी फाइव, ये डी टी ऊपर जाएगा डिवाइड का डिवाइड, तो ई क्या बेटा मेरे पास 220, ये 0.5 को ऐसे लिखो, और डी फाइव हमारे पास डी टी जो दी वाला है डी फाइव वो 10 है, तो 0 ये 0 0 मर गया, ये 11 होगा बेटा, सिंपल है 11, सी ऑप्शन इज करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, एसी सर्किट कंटिन्यू ओनली कैपेसिटर रहा तो मैंने आप लोगों को इसके पहले ही बता दिया, एलसीआर सर्किट याद रखना हमेशा। ये देखो यहाँ पे भी लैग हो रहा है क्या लिखने में भी, क्या रखना है याद, ये देखो ये EL ये I, यहाँ पे ये I है तो EC इसके उल्टा है, ये रेजिस्टेंस कैपेसिटर एंड क्या लिखा है बेटा इंडक्टर्स, तो ये I है तो ER भी सेम है। बताओ, तो ऑब्वियसली सी होगा। करंट क्या कर रहा है बेटा, लीड बाय पाई बाय 2 से कर रहा है ना, कैपेसिटर में करंट लीड कर रहा है, देखो ऊपर है, ऊपर कितने से बेटा, ये 90 है, पाई बाय 2 है, तो करंट लीड कर रहा है आगे है बेटा, किससे, ईएमएफ से, है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो अच्छा लगा, सबका आंसर करेक्ट है, बहुत बढ़िया। चलो जवाब चाहिए, जवाब। दो क्वेश्चन आते बेटा, ब्रेकआउट 5 क्वेश्चन तो होने दो ना, आने के बाद डायरेक्ट ब्रेकआउट देता हूं बेटा, देता हूं। यस वेरी गुड बेटा, डी ऑप्शन इज करेक्ट है, डी ऑप्शन जो दे रहे ना करेक्ट है। एक्चुअली ये क्वेश्चन नहीं भी किया तो भी चलेगा, लेकिन बताता हूं बेटा कि इसमें देखो पाई बाय 2 का डिफरेंस है, देखो इसमें और इसमें पाई बाय 2 का डिफरेंस है, और पाई बाय 2 मतलब थीटा इज इक्वल टू 90, पावर का फार्मूला है ई नॉट आई नॉट, ये नहीं किया तो भी चलता है, तो ये 90 बेटा ई नॉट आई नॉट कॉस, जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं जेडब्ल्यू की उनके लिए सवाल है, डिलीट झाला है, हाँ बात पता है, जो बच्चे तैयारी कर रहे इसकी, कॉस 90 जीरो होता बेटा, तो ई नॉट आई नॉट बाय 2 जीरो, तो जीरो होगा बेटा, तो यस जीरो होगा, यस। जिनको नीट जेडब्ल्यू कर रहे होंगे वही सॉल्व करिए इस क्वेश्चंस को, जो डिलीटेड सिलेबस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 4 नंबर पे देखो बेटा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब इसको यक्सी कहते हैं, 20 ओम है, फ्रीक्वेंसी दी वाली बेटा यहाँ पे आपके लिए जो फ्रीक्वेंसी है सर यहाँ पे वो है बेटा 100 हर्ट्ज, रिएक्टर्स, अच्छा फ्रीक्वेंसी इसको F1 बोलो, इसको F2 बोलो, तो 150 हर्ट्ज है बेटा, तो हमको कह दिया है कि XC2 बोलो सर, इसको XC1 बोलो फिर, है ना। तो मुझे क्या करना बेटा, X2 बोलेंगे, इसको X1 बोलेंगे, है ना, और XC की जो फ्रीक्वेंसी होती है पता होना चाहिए, XC इज इक्वल टू 1/ओमेगा c, पता है ओमेगा क्या होता है, टॉइस बाय FC होता है बेटा, मतलब XC का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी है, तो ऑब्वियसली F1/F2 लिखो, है ना, X2 निकालना है, F1 की वैल्यू 100 है बेटा, F2 की वैल्यू बेटा 150 है, ये X1 मल्टीप्लाई जाएगा, X1 की वैल्यू बेटा मेरे पास 20, तो ये 0 से 0 मर गया बेटा, तो ये हो गया बेटा 200/50 X2 की वैल्यू, तो X2 इज इक्वल टू 15 1 जा 50, ये 50, 15 3 जा 45, 5 दोबारा ये 3 जा, ऐसे आंसर आना चाहिए, तो डी ऑप्शन करेक्ट दिया बच्चों ने। इसके बाद में ब्रेकआउट मिलने वाला है, चलो फटाफट आंसर दो, बहुत इजी चैप्टर बेटा, बस पॉजिटिव थिंकिंग बने रहना चाहिए, जब तक दिमाग में हमारे पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है ना तब तक कुछ नहीं करोगे भैया, है ना। चलिए क्या दे रहे बच्चे आंसर, जुम 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 जुम, बी सी डी, मुझे फिक्स आंसर कोई देने वाला है क्या भैया, नहीं जम रहा है बेटा, तो इसके यूट्यूब पे मैंने वीडियो डाले, वो जाके देखो ना। चलिए बात बताओ बेटा, कुछ नहीं, वन आंसर है,
ये बच्चों डिलीटेड सिलेबस में से एलसीआर पावर फैक्टर, पावर फैक्टर जो होता है मैंने आपको बताया था, पावर फैक्टर क्या होता है बेटा, पावर फैक्टर cos फाई, है ना। और एलसीआर में आपको बता दूं फाई की वैल्यू 0 लेते हैं, तो cos 0 1 होता है, पता होना चाहिए। एलसीआर सीरीज में रहा तो फाई की वैल्यू क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। चलो ब्रेकआउट देना ना मेरे बच्चे को। आपने किया था या ना, ओके बेटा। क्या है बच्चों, इसमें एक बात समझ लो कि एलसीआर सर्किट है, वोल्टेज अक्रॉस द कंपोनेंट एलसीआर, एलसीआर पता है ना आपको, ये एल सी है ना, सॉरी ये आर। आपको पता है कि यहाँ पे ये ईएल की वैल्यू है, ये करंट बेटा 90 डिफरेंस है, यहाँ पे ये आई है और ये ईसी है। उन्होंने कहा है कि ये यहाँ पे ईएल है, ये ईसी है, ये जो वोल्टेज दिया है ना ये 60 है बेटा, और इसका भी 60 है, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन है ना, तो क्या करोगे, 60 माइनस 60 करना पड़ेगा, तो 0 आएगा। ए डिलीटेड नहीं है रे बाबा, एलसी कॉम्बिनेशन। कौन बोला है डिलीटेड? सर आईआईटी में एडमिशन दिला दो ना। ओके मेरे घर का है, ठीक है बेटा। ठीक है, समझे ना, 60 माइनस 60 होगा ये। क्या बेटा है, यहां पे क्या है कि कॉइल हैज इंडक्टेंस, द रेशियो ऑफ रिएक्टेंस। अब एक बात बताओ, रिएक्टेंस जो होता है एक्सएल का वो होता है बेटा टॉइस बाई एफएल, ठीक है, ओके है ना। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी एसी की, मतलब इसका कहना है एक्सएल ये है बेटा एसी के लिए, और एक्सएल है बेटा ये डीसी के लिए। इसकी फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना बेटा, ये फ्रीक्वेंसी एसी की कोई फ्रीक्वेंसी होगी जैसे कि 50 हर्ट्ज है हमारे यहाँ पे, और
डीसी की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती ना, डीसी तो बेटा जीरो फ्रीक्वेंसी है, तो जीरो से करोगे तो इंफिनिटी आएगा ना, जीरो से डिवाइड करोगे तो, है ना। चलिए बढ़ते आ गया, हमारा नेक्स्ट सवाल है 6वां नंबर का। चलिए जवाब दे दो। सी ऑप्शन बोल रहे। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं वो करे, जेडब्ल्यू की जो भी, सिंपल है, 1/2 रूट ऑफ एल सी। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि सिंपल सिंपल चीज है, यल और की देखो स्क्वेयरिंग करो बोथ द साइड, तो यफ स्क्वेयर होगा बेटा टॉइस यफ स्क्वेयर यल सी, तो यल इधर आया तो ये होगा बेटा 1/4 पाई स्क्वायर यफ स्क्वायर सी। तो यल और सी का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, ये पक्का हो गया। तो हम लोगों को L2/L1 निकालना है, तो इनवर्स है तो C1/C2 करना पड़ेगा बेटा, है ना। मुझे L2 निकालना है, C1 एज इट इज, C2 की वैल्यू टॉइस सी है बेटा, या C रखो टॉइस सी, ये L1 इधर जाने वाला, C से C मर गया बेटा ये, तो हमारे पास L2 इज इक्वल टू L/2, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, चलो बढ़ो आगे, ऑप्शन बी। ए बोल रहे कुछ बच्चे, यस ये फार्मूला है ना बेटा, डायरेक्टली 1/2 I0 स्क्वायर आर, पहले ही फार्मूले लिए मैंने, है ना, कभी कभी डायरेक्ट फार्मूला देते हैं ना। चलो 8 नंबर पे, क्वेश्चन नहीं दिख रहा तो सिंपल रिजॉइन करो बेटा, रिफ्रेश करो या रिजॉइन करो, रिजॉइन, जवाब दे दो मुझे, जवाब इसका। नहीं बेटा यूट्यूब पे नहीं लिया मैंने, कुछ लिए कुछ नहीं लिया है, ठीक है ना। एक्सप्लेन तो करने वाला हूं भैया, क्यों टेंशन ले रहे हो। चलो सबसे पहले यल की इंडक्टर की वैल्यू है 3 मिली हेनरी, मिली मतलब -3 है बेटा, देखो पोटेंशियल अक्रॉस द इंडक्टर ये दी वाला है, ओके सर। सेम एज दैट अक्रॉस द कंडेंसर, मतलब बेटा कैपेसिटर है 30 माइक्रो है ना, -3 in a series LCR circuit, then the frequency of applied EMF is, तो आपको यहाँ पे अप्लाइड ईएमएफ कितना किया है, अप्लाइड ईएमएफ पे फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ओके सर। तो फ्रीक्वेंसी का तो सीधी बात, नो बकवास फार्मूला है हमारे पास, 1/2 है ना, रूट ऑफ एलसी, फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है हमारे पास। तो चलो यार डालते हैं, फटाफट करते हैं अभी। देखो 1/2 को ये लिख सकता हूं, डायरेक्टली करना सीख लो बेटा। यहाँ पे यल है बेटा मेरे पास 3 10⁻⁻, कितना बेटा ये -3, ये 30 इंटू 10⁻⁻, माइक्रो है ना तो -6 लिखो बेटा, -6 करो, तो ये 1/6.8। आपको ये बात समझ में आती होगी कि सर इसको सिंपल एक काम करो 9 करो, ये हो गया बेटा 8, क्यों सर ये तो 9 होना चाहिए थे ना, नहीं मैंने क्या किया 30, ये जो है ना इसको ऐसा लिखा 3 इंटू 10⁻⁵ माना इसको, समझे ना क्या फर्क हो रहा है, एक पॉइंट शिफ्ट करके लिया तो F इज इक्वल टू 1/6.28, ये 9 को बाहर निकाला बेटा, ये 10⁻⁴ बाहर आ गए, तो क्या हुआ सर, F इज इक्वल टू 10⁻⁴, मतलब 1000 10,000 होंगे, ऊपर गए ना बेटा, ये क्या होगा, मतलब आई थिंक 5 है ना, 50 के आसपास आना चाहिए, 50 के ऊपर ऊपर, तो ये मर गए बेटा। यार इसका आंसर तो नहीं आ रहा मेरा, आपका आ रहा है, बी आंसर आ रहा है, कैसे आ रहा है यार, मेरा तो नहीं आ रहा यार, 500 के आसपास कैसे आ रहे, 200 के आसपास आ रहा मेरा, तो ये क्या हुआ।
देखो बोला किसका क्या आ रहा है तो अच्छा सॉरी सॉरी यस अरे रूट निकालना है 3 यस यस सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस तो 3 6 मतलब ये 20 होगा बेटा तो 0 0 मर गए ये हो गया बेटा 1000/2 तो कितना होगा ये 500 सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस देखो कभी कभी मेरी भी गलती हो सकती है ऐसे गड़बड़ में 3 का रूट 9 का रूट 3 है ना सॉरी शक्तिमान इट्स ओके सर समझे ना बेटा रूट लेना बाकी था 9 को बाहर लाया था मैंने यहाँ पे चलो नेक्स्ट बढ़ते आगे one AC voltmeter is connected to the alternating source of peak value 141.4 volt. The reading of voltmeter is बताओ सलाद खाया या बताओ डी बोल रहे बच्चे 9 का डी बोल रहे यार कुछ गड़बड़ कर रहे हैं आप लोग इसका मतलब देखो भाई साहब उन्होंने कहा है कि एसी वोल्टमीटर इज कनेक्टेड द अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ पीक वैल्यू को ई नॉट कहते हैं 141.4 वोल्ट है बेटा रीडिंग वोल्टमीटर की कितनी होगी आपको पता है हम लोग रीडिंग किससे लेते हैं ई आर एम एस फार्मूला क्या है ई नॉट है ना रूट ऑफ 2 सर तो इसको ई नॉट की वैल्यू 141.4 रूट ऑफ टी की 1.414 अरे इसका मतलब सर तो ये तो इसके लग रहे ना 100 गुना ज्यादा है नहीं समझ में आता है तो पॉइंट शिफ्ट कर सकते हैं 1.414 10⁻² करो देखो ना 2 से शिफ्ट करना है 1 2 तो ये सेम हो गए नहीं समझ में आ रहा है तो 10⁻² मतलब ये 100 होते है ना कोणी वही पेन घेऊन बसला असेल का का बरं आदित्य घेऊन बसावंच लागणार आहे बेटा तरच एक्झाम्पल सॉल्व करता येतील 10 नंबर का बताओ सी बोल रहे बेटा सी कंफर्म सी बोल रहे हैं बच्चे सभी लोग क्या बात है यार करेक्ट बेटा इन्फिनिटी मैंने इसका जवाब ऑलरेडी दिया है अगर आप लोग सोचते होंगे तो इंडक्टेंस कॉइल 5 मिली हेनरी कनेक्टेड एसी सोर्स है द रेशियो एसी और डीसी है बेटा तो एक्सएल ओमेगा आपको पता है ना बेटा ये एसी के लिए है और एक्सएल डीसी के लिए मैंने एक्सएल की जो फ्रीक्वेंसी ओमेगा एल मतलब ये टॉइस पाई एफ एल की बात कर रहा हूं और यहाँ पे ओमेगा एल लेकिन यहाँ पे टॉइस पाई डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है ना तो बेटा ये टॉइस पाई एफ एल डिवाइड बाय जीरो करना किसी नंबर का उसका आंसर क्या मिलता है ये पिछले ब्रेकआउट के क्वेश्चन से मिलता जुलता हाँ यस चलिए मिलता जुलता है पूछने का तरीका अलग है बस चलो तो ब्रेकआउट लेना है सर क्या बेटा इसमें
इजी है। कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया होगा आपने? z इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। तो एक्सएल कैसे निकालते हैं सर? तो ओमेगा एल निकालते हैं। ओमेगा की वैल्यू है क्या सर? हाँ सर। कितना है? 1000 है ना बेटा, कभी कभी दिखाई नहीं देता। अरे 0.9 है, तो मुझे लगता है कि 900 आएगी वैल्यू। एक्ससी की वैल्यू क्या है सर? 1/ओमेगा सी है। तो ये ओमेगा बेटा 1000 मतलब 10⁻3। सी की वैल्यू क्या है यार? 2। माइक्रो मतलब -6। तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि यहाँ पे 1/2, ये ऊपर जाके +3। कैसे? अरे 3 में से -6 गए तो -3 ऊपर ये, तो 1000/2। तो एक्सी की वैल्यू हमारे पास 500 है। सही है ना? चलो यार रख दो अभी, मुझे लगता है कि सभी बच्चों को आना चाहिए अभी। आर की वैल्यू क्या दी थी? देखो 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 सर, 300 है क्या आर की वैल्यू? हाँ 300 मतलब बेटा 9 इंटू 10⁻4, समझे? 300 मतलब 3 इंटू 10⁻2 का स्क्वायर किया मैंने, प्लस एक्सएल क्या बेटा? एक्सएल 900। 900 में से कितने गए बेटा? 500, तो ये 400 हो गए सर। तो z इज इक्वल टू बेटा ये हो गए 9 10⁻4 प्लस ये 400 का स्क्वायर है बेटा। तो 4 गुना 10⁻2 यहाँ पे भी स्क्वायर करो, तो ये हो गए 16 10⁻4। तो आपको समझ में आता होगा बेटा, ये 9 और ये 25, ये 10⁻4 है, तो ये 5 10⁻2, तो आपको 500 है ना ओम ये रेजिस्टेंस बेटा। इंपीडेंस मतलब एक रेजिस्टेंस है बेटा, है ना? समझा क्या? समझ में आ रहा है क्या? चलो नेक्स्ट। क्या है 10⁻6 कैसे चेंज किया? बेटा एसी मेजरिंग द इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करता है ना वो आरएमएस वैल्यू करता है। बच्चों को क्या लगता है कि ये पीक वैल्यू करता है कि नहीं, है ना? क्योंकि हमारा एसी जो है ना ये होता है ऐसे एसी, तो इस कंडीशन को पीक वैल्यू कहते हैं बेटा। ये पीक वैल्यू हमारी, है ना? तो पीक वैल्यू करता है क्या? नहीं। तो ये क्या करता है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालता बेटा, आरएमएस वैल्यू निकालता है। हम लोग जो गिनते हैं ना वोल्ट मीटर एमीटर जो होते करंट मल्टीमीटर नाम सुना होगा, है ना? है ना सर? क्या है? इससे इजी क्वेश्चन तो ही नहीं सकता। बराबर है राज, लेकिन इंपॉर्टेंस है हाँ, क्योंकि बच्चे गलती करते हैं, ये मैंने देखा है, इसलिए दे रहा हूं ये तो इससे भी इजी है हाँ।
आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। क्या यार इतना इजी क्वेश्चंस नहीं आएगा आपको। आई आरएमएस का फार्मूला है आई नॉट रूट ऑफ 2। अब इसको क्या थोड़ा सा हट के क्या किया बेटा कि 2 का पावर हाफ, एक ही मतलब है ना, हाफ एक ही मतलब होता है। चलिए मुझे लगता है कि हमारे जो सवाल है इस सवाल के ऊपर भी थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। चलिए 11 नंबर का सवाल, फटाफट फटाफट जवाब देना है आपको। चलो ए ऑप्शन, सर माझे आजोबा तुमचे दीवाने आहेत। अरे बापरे चलिए डिटेल एक्सप्लेनेशन करना है, ओके कोई टेंशन नहीं है। दिनेश सर एक क्या, ओके चलो डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं। यहां पे देखो ई का इक्वेशन दिया, ई या कैपिटल ई बोलो, 200 रूट ऑफ 2 साइन 100 टी। कैपेसिटर की वैल्यू दी वाली बेटा यहाँ पे C इज इक्वल टू कितने बेटा 1 माइक्रो फैरेड। माइक्रो मतलब -6 होता है, -6 होता है। और बेटा यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, इसका इक्वेशन होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ई नॉट की जगह पे क्या लिखा है, देखो ये लिखा है, दिख रहा है आपको ई नॉट की, तो ई नॉट की वैल्यू होगी 200 रूट ऑफ 2 होगी। और ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा की जगह पे ये 100 लिखा है तो 100 लिखते हैं। चलो तो हम लोगों को बेटा पता होना चाहिए आई आर एम एस जो लिखते हैं वो आई नॉट रूट ऑफ 2 लिखते हैं। लेकिन आई नॉट क्या बेटा, आई नॉट बेटा ई नॉट बाय एक्सएल। क्यों बेटा एक्सएल, एक्सी लिखो, सॉरी एक्सी लिखो, है ना, समझे क्या। तो ये पता होना चाहिए आपको। तो एक्सी क्या बेटा पता है आपको, 1/ω_c पता है ना, मैंने अभी अभी बताया। ये फार्मूले पता नहीं तो बेटा नहीं समझ में आएगा आपको। तो ई नॉट, ये 1/1 है तो ओमेगा सी इधर आएगा। बेटा डिवाइड का डिवाइड है ना, आप लोग ऐसे थोड़ी लिखोगे 1/1/ω_c, तो ये डिवाइड का डिवाइड ऊपर जाएगा। मतलब बेटा मुझे ये बताना है कि आई नॉट को आपको क्या लिख सकते हैं, आई नॉट को, ये आई नॉट है बेटा, आई नॉट को क्या लिख सकते हो, तो आई नॉट को हम लोग लिख सकते हैं ई नॉट ओमेगा सी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2। समझे, आई आर एम एस देखो ई नॉट जो दिया वाला है इसकी वैल्यू बेटा 200 रूट ऑफ 2, ओमेगा है बेटा 100, ओके सर। एक्सी की वैल्यू है 10⁻⁻⁶ और ये रूट ऑफ 2। कितना इजी है, रूट ऑफ 2 रूट ऑफ 2 मर जाएगा बेटा। आई आर एम एस इसमें मैं लिख सकता हूं 2 1 जा 2 और ये 1 2 3 4 0 10⁻⁻⁶। चलो यार मैं एक काम करता हूँ, 3 जीरो लगाता हूँ, 3 जीरो काट देता हूँ, -3 लिखता हूँ। समझे बेटा, 10⁻⁻⁶ जो है ना 3 से शिफ्ट किया है, 1 2 3 तो 20 रहे। -3 क्यों लिखा बेटा, क्योंकि -3 को कहते हैं मिली, है ना। करंट का जो यूनिट है बेटा एम्पियर, मतलब 20 मिली एम्पियर। समझे क्या, ठीक है 20 मिली एम्पियर, मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट है बेटा। ठीक है चलो बढ़ते आगे। चलिए some current is flowing the two alternating circuit. This the circuit contain only inductance and other contain only the capacitor. If the frequency of EMF of AC is increased, the effect on the value of current will be क्या होगी। सी बोल रहे, क्यों बेटा, सी के ऊपर बहुत लोगों का पैर दिख रहा है, बहुत लोगों का पैर दिख रहा है।
डी ऑप्शन है बेटा, डी। अरे डी है, डी। सर समझा दो, देखो करंट फ्लोइंग इन टू अल्टरनेटिंग सर्किट, द फर्स्ट सर्किट कंटेन ओनली द इंडक्टर। इंडक्टर मतलब बेटा ये, और इंडक्टर का फार्मूला ओमेगा एल, ओमेगा मतलब टॉइस पाई एफ एल, मतलब एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी, सही है। एंड कैपेसिटर, कैपेसिटर में क्या बेटा 1 बाय ओमेगा सी, मतलब 1 बाय टॉइस पाई एफ सी, तो एफ सी का होता है बेटा 1 बाय एफ, समझे। अब क्वेश्चन है देखो, फर्स्ट सर्किट कंटेन ओनली इंडक्टेंस and other capacitor, frequency of EMF of AC increases, frequency increase कर दी है ना, इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ करंट। देखो करंट का और रेजिस्टेंस का फार्मूला तो V IR होता है, V बाय R होता है, तो I इज इक्वल टू V बाय एक्सएल होगा बेटा। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं ना, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहा हूं, देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इंक्रीज कर दी, तो एक्सएल भी इंक्रीज होगा, एक्सएल इंक्रीज होगा सर, एक्सएल इंक्रीज हो रहा, ये इंक्रीज तो करंट कम होगा बेटा, करंट कम मतलब डिक्रीज होना चाहिए, सही है। दूसरी कंडीशन I इज इक्वल टू V, V मतलब E भी बोल सकते हैं, एक्सी। अब देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो एक्सी कम, तो ये कम, तो करंट यहाँ पे बढ़ रहा है, मतलब एक्सी के कंडीशन में इंक्रीज हो रहा है, समझे। इंडक्टर के कंडीशन में आपका करंट क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, फर्स्ट डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज द अदर कंडीशन में इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है बेटा। ये थ्योरी क्वेश्चन है लेकिन बहुत लॉजिक है, समझ में आ रहा है बेटा। ये क्वेश्चंस है तो सही लेकिन इतना भयानक लॉजिक है कि आप सोच नहीं सकते बेटा, समझे क्या, सोच नहीं। सर तुमचा आवाज फ्रिक्वेन्सी कमी जास्त होते बेटा, हे नेटवर्कचा इश्यू असतो। यस सर, अंडरस्टूड। सबका डाउट क्लियर हो गया बेटा इसमें, यस सर नो बताओ मुझे, बताओ क्लियर, यस सभी बोल रहे। नेक्स्ट ले लो सर बेटा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ चलिए नेक्स्ट करो, फटाफट करना चाहिए, तो सबको लॉजिकली आना चाहिए बेटा। क्या करे बेटा, सी 13 का सी कह रहे, वेरी गुड बेटा। सर्किट करंट लैग बिहाइंड वोल्टेज, मैंने आप लोगों को याद होगा ये निकाल के दिया था। जिनको ये आएगा ना बेटा, ये ऐसे सवाल को लीड लैग, आगे जाना पीछे जाना है ना, लीड और लैग, ये सवाल सबको यहीं से मिलते बेटा। एल और आई, देखो यहाँ पे आई इसी है ना, और यहाँ पे ये करंट है और यहाँ पे बेटा ये ER है, इसका फेज डिफरेंस 0, यहाँ पे 90-90, लेकिन कौन लीड कर रहा है, तो ऑब्वियसली बेटा देखो करंट लैग है, लैग मतलब पीछे होना, देखो पीछे है कि नहीं, वोल्टेज फेज डिफरेंस π/2 बराबर है, π/2 से पीछे बेटा, करंट पीछे, लैग मतलब पीछे रहना। यहाँ पे एक सवाल और भी हो सकता है ना, EMF लीड द करंट फेज डिफरेंस π/2, ऐसा भी रह सकता है। लैग के जगह पे क्या हो सकता है बेटा, लीड भी ये बड़ा आ सकता है। तो सोच समझकर आंसर देना, इजी बहुत है, लेकिन कभी कभी गलती भी हो जाती है आदमी से। चलिए चलिए एवरेज पावर, हाँ डिलीटेड है ठीक है, लेकिन आता है तो देखो भैया, नहीं तो छोड़ दो। डी ऑप्शन, करंट EMF एंड फेज डिफरेंस, जिनको JW देना है, ERMS IRMS फार्मूला बता देता cos फाई, तो इसमें करंट है, हाँ सर, ये देखो करंट है, हाँ सर, EMF है, हाँ सर, फेज डिफरेंस है, हाँ सर, सभी चीजें है कि नहीं है।
तो ये डी ऑप्शन है। जिनको JEE नीट दे रहे वो क्वेश्चन सॉल्व करे, बाकी वाले लेफ्ट करे यार, ये क्वेश्चन को छोड़ दो। आप सभी क्वेश्चन उठाना तो पड़ता है ना मुझे। हाँ सर, आपकी तो जिम्मेवारी है सर। चलिए बताओ 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 बताओ, फटाक से बताओ, खटक से खत्म करो। बी बोल रहे बच्चे, वेरी गुड, वाह वाह वाह। देखो बेटा, ये इक्वेशन को कंपेयर करना, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, पहले जैसे। तो ई नॉट क्या है बेटा, 200 √2 है सर। ओमेगा क्या है, ओमेगा की जगह पे कौन लिखा है, 100 है। कैपेसिटर क्या बेटा, 2 माइक्रो फैरेड है। माइक्रो होता है हमारे इधर -6 फैरेड है बेटा। द करंट थ्रू द कैपेसिटर क्या होगा पूछा है हम लोगों को, है ना। तो यहाँ पे आपको पता है आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई एक्सएल, कौन बेटा, कैपेसिटर एक्सी लिखो फिर, समझे ना। अरे ओम्स लॉ है ना, आई इज इक्वल टू वी बाय आर। तो ई नॉट क्या बेटा, 200 √2, और ओमेगा सी लिखना पड़ेगा, क्यों बेटा, इसकी वैल्यू ओमेगा सी, डिवाइड का डिवाइड ऊपर जाता है ना, तो आई नॉट 200 √2, ओमेगा की वैल्यू 100 है, 100 मतलब 10⁻²। एक्सी क्या, सॉरी सी क्या है, 2 × 10⁻⁻6 है बेटा। मुझे लगता है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं मैं, ताकि अच्छा रहेगा। ये हो गए 400, ये √2 है बेटा, यहाँ पे -4 होगा। रहने दो ऐसे, क्यों बेटा, क्योंकि RMS निकालना, देखो कह दिया उन्होंने, करंट थ्रू द कैपेसिटर। करंट कौन सा गिनते हैं हम लोग, RMS वाला गिनते। तो फार्मूला क्या है, RMS √2 होता है। आई नॉट क्या बेटा, 400, ये देखो ऊपर है, √2 10⁻⁻4 है, ये √2 है बेटा। √2 कैंसिल हो गए। हम लोग इसको 40 × 10⁻³ करते हैं। अब बोलेंगे सर -4 है, अरे एक जीरो भी खा लिया ना मैंने। -3 क्यों करते बेटा, हम लोगों ने ऑप्शन देखे, मिली, मिली मतलब -3, -3 रहा तो मिली लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 40 मिली, करंट का यूनिट एम्पियर है, तो 40 चिपकाने वाले कॉन्ग्रेचुलेशन। चलो यार ब्रेकआउट ले लो। क्या बेटा इसमें, सेम करंट फ्लोइंग टू सर्किट, रिपीट हो गया ना। हाँ रिपीट है क्या, ओके, कॉन्सेप्ट रिपीट है बेटा। ये सॉल्व करके दिया है मैंने, मैं देख रहा हूं कि आंसर कितना दे पा रहे बच्चे, मैंने सॉल्व करके दिया है थी।
ये ऑलरेडी सवाल हो चुका है बेटा। रिपीट 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 मतलब ये ऑलरेडी सवाल इधर हो गया हमारा। चलो 16 नंबर का, चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करते बेटा, 20 होना चाहिए। एलसीआर सीरीज सर्किट पावर फैक्टर रेजोनेंस, जिनको डिलीटेड सिलेबस है करना है कर सकते हो, जिनको जेडब्ल्यू देना है बाकी वाले मत करना। सीए क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पे हम लोग पावर फैक्टर में रेजोनेंस फेस एंगल जो लेते हैं, फेस डिफरेंस 0 लेते बेटा, रेजोनेंस रहा तो पावर जो फैक्टर है बेटा, पावर फैक्टर का फार्मूला है बेटा cos फाइव, फाइव 0 है, cos 0 तो 1, तो यूनिटी और 1 है, बराबर है। चलो बढ़ते आगे, फटाफट करना है, 20 करना है कंप्लीट। इन एलसीआर रेजोनेंस सर्किट एट रेजोनेंस, बताइए फटाक से। बेटा एक करंट मैक्सिमम होता है, वोल्टेज मिनिमम पढ़ लो, मैंने अभी अभी बताया ना आप लोगों को। ये कितने बार बोलूं यार कि ये वोल्टेज देखो, करंट ये एक ही डायरेक्शन में है ना, ये तो ठीक है ना, ये लीड कर रहा है, ये ईसी है, ये ईआर है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखो करंट ऐसे निकालते हैं, इसको ईएल माइनस ईसी करते हैं, ये ईआर है, तो ऑब्वियसली करंट मैक्सिमम है, वोल्टेज मिनिमम रहेगा। चलिए नेक्स्ट, अठारह क्या डी करेक्ट आंसर है। ये बेटा आप लोगों के लिए सवाल मैं रख रहा हूं, ठीक है। मैं जेड का फार्मूला में फार्मूला कौन कौन सी यूज कर रहा हूं बता रहा हूं यहाँ पे। एक तो बेटा यक्स सी 1/2 पाई एफ सी, ये फार्मूला इस करके निकालना है। आपके पास फ्रीक्वेंसी है देखो, ये है ना, कैपेसिटर की वैल्यू सब कुछ दिए वाला बेटा, आप लोग अपनी हिसाब से कर लेना, ये आपके लिए होमवर्क है। जेड की वैल्यू दी वाली बेटा देखो, आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, ये फार्मूला यूज करना है। बाद में बेटा आप लोगों को यल इज इक्वल टू आई एक्सएल, ये तीनों फार्मूले यूज करके निकालना है। ओके, तो ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट बढ़ रहा हूं, ये इससे मिल रहा है कैसे मैंने बता दिया, ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया, इसके ऊपर एग्जांपल सॉल्व किया बेटा। ये जिनको लगता है पावर नहीं निकालना है मत निकालो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। जिनको लगता है नहीं निकालना है तो मत निकालो भैया, क्योंकि डिलीटेड पोर्शन है ये, ई नॉट आई नॉट कॉस फाइव, ये फार्मूला जिनको नहीं पता है तो छोड़ दो, जो जेडब्ल्यू दे रहे हैं वही करे, ठीक है। ई नॉट क्या बेटा, आई नॉट क्या है देख सकते हैं आप लोग, ई नॉट की वैल्यू ये है, आई नॉट की वैल्यू ये, मतलब 100 मल्टीप्लाई 100 कॉस फाइव क्या बेटा, π/3 दिख रहा है यहाँ पे, π/3 देखो, ये π/3 कॉस फाइव π/3, ये फाइव है ना, ये π/3 है, डिवाइड बाय 2। तो मुझे लगता है कि ये 100 इसको रहने देते हो, या कर सकते हैं यहाँ पे भी, ऐसा कुछ नहीं है। ये लेकिन मिली में है ना, तो मिली है तो -3 करो बेटा, मतलब ये 10,000 -3 क्यों लिखा है मैंने, मिली में है, मिली में। कॉस π/3 की वैल्यू आई थिंक मेरे इधर हाफ आती है, आपके इधर देख लेना, है ना, आती है क्या सर? ये क्या हुआ था, ये 10/2 क्यों 3 से शिफ्ट किया, 1 2 3 और ये 1/2, तो मुझे लगता है कि ये 5/2 होगा, तो 2.5 होगा बेटा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चंस करते हैं आपके लिए फटक से, और खटक से खत्म करते हैं। बता दीजिए मुझे आंसर, जवाब बता दीजिए। ये ऑलरेडी सवाल हो चुका है ना, 2000 रिपीट हो चुका है क्या 15 में? यस रिपीट क्वेश्चन बेटा, डिग्रीजेस ऑलरेडी बताया था मैंने। तो चलो बच्चों, बाय करना है क्या,
क्या इसके पहले थोड़ा सा अगर स्टडी बडी कंस्ट्रक्ट का कुछ रहा तो देखते हैं। चल बाबा चल 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 चल। तो देखो बेटा, अगर आप लोग स्टडी बडी कॉन्टेस्ट में विनर होना चाहते हो तो कार्तिक बागे पहले विनर हो चुके, 1 नंबर अमन है, 2 नंबर पे अनुराधा है, अर्षद है। आप लोगों को भी ऐसे इमेजिनरी अगर कुछ प्राइजेस चाहिए बेटा, तो बस कुछ नहीं, सिंपल है कि नून ऐप को आपको ज्यादा से ज्यादा इनवाइट करना है अपने दोस्तों को और उनके साथ स्टडी करना है। क्या प्रोसेस होगी? प्रोसेस है बेटा, नून ऐप को ओपन करना है,